वाटर यूज़ एफिशिएंसी, जल उपयोग दक्षता। इसे आसान भाषा में समझे तो एफिशिएंसी ऑफ यूजिंग वाटर, जल उपयोग करने की जो क्षमता है उसे ही वाटर यूज़ एफिशिएंसी कहते हैं। अगर इसे डेफिनेशन से समझे तो वाटर यूज़ एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज yield of marketable crop produced per unit of water used in evapotranspiration, or it may be defined as dry matter produced per unit of water used। वाटर यूज एफिशिएंसी का मतलब है पर यूनिट, प्रति इकाई जो पानी का उपयोग क्रॉप के द्वारा ग्रोथ के दौरान इवेपोट्रांसपिरेशन में हो रहा है, उससे जो हमें क्रॉप का प्रोडक्शन मिलता है, उत्पादन मिलता है, जो किसके रूप में होता है, यील्ड के रूप में, जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू होती है, कीमत होती है, उसे ही वाटर यूज एफिशिएंसी कहते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि कितना पानी फसल के द्वारा उपयोग किया गया और कितना ड्राई मैटर हमें मिला, तो उसे ही वाटर यूज एफिशिएंसी कहते हैं। अगर इसे देखा जाए तो वाटर यूज एफिशिएंसी किसके बराबर हुआ, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या हो गया, यील्ड, और इनपुट क्या हुआ, जितना पानी फसल ने उपयोग किया। अगर एग्जाम्पल से समझे तो धान की फसल में ग्रेन इकोनॉमिक पार्ट होता है, मतलब ऐसा भाग जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू होती है, कीमत होती है, तो ये इकोनॉमिक यील्ड के अंतर्गत आएगा। पर बाकी जो भाग होगा वो इकोनॉमिक यील्ड के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि उसकी कोई मार्केट में वैल्यू नहीं होती है। वाटर यूज एफिशिएंसी की यूनिट की बात करें तो इसे जनरली एक्सप्रेस किया जाता है केजी पर हेक्टेयर एमएम में, जहां यील्ड को केजी पर हेक्टेयर में लिखा जाता है और इवेपोट्रांसपिरेशन में जितना पानी यूज हुआ है उसे एमएम में लिखा जाता है। तो इस तरीके से वाटर यूज एफिशिएंसी की जो यूनिट बनती है वो बनती है केजी पर हेक्टेयर एमएम। इसकी यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में इसे पूछा भी जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी, जल उपयोग दक्षता के प्रकार। इसके दो टाइप्स हैं। पहला है क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी, फसल जल उपयोग दक्षता। क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी बराबर होता है यील्ड अपॉन ईटी। ईटी मतलब होता है इवेपोट्रांसपिरेशन, मतलब कि फसल के द्वारा कितना पानी इवेपोट्रांसपिरेशन में उपयोग किया गया, जिससे कि हमें कितना यील्ड प्राप्त हुआ। तो यील्ड और इवेपोट्रांसपिरेशन के रेशियो को ही क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी कहते हैं। दूसरा टाइप है फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, खेत में जल उपयोग दक्षता। फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी बराबर होता है y अपॉन WR, जहाँ y होता है यील्ड और WR होता है जो कि पानी यूज़ किया गया है खेत में, या फिर कितना पानी रिक्वायर्ड है। तो फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो खेत में उपयोग हुआ जिससे कि हमें फसल का उत्पादन यील्ड के रूप में मिला, उसे ही फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी कहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट वाटर यूज एफिशिएंसी इफ द ग्रेन यील्ड इज 6000 kg पर हेक्टेयर एंड द इवेपोट्रांसपिरेशन इज 950 mm। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ग्रेन यील्ड जो कि है 6000 kg पर हेक्टेयर, और दूसरा दिया हुआ है इवेपोट्रांसपिरेशन ET जो कि है 950 mm। इससे हमें समझ में आता है कि हमें क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाना है जो कि है y अपॉन ET। तो y की जगह हम पुट करेंगे 6000 और ET की जगह हम पुट करेंगे 950। इसे डिवाइड करने पर हमारा आंसर आएगा 6.31 kg पर हेक्टेयर mm। अब देखते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट फील्ड क्रॉप्स, विभिन्न खेतों की फसलों की जल उपयोग दक्षता। कुछ क्रॉप्स जैसे कि फिंगर मिलेट की बात करें तो उसकी वाटर यूज एफिशिएंसी होती है 13.4 kg पर हेक्टेयर mm। वीट की देखें तो 12.6 kg पर हेक्टेयर mm। ग्राउंडनट की बात करें तो 9.2 kg पर हेक्टेयर mm होता है। सोरघम का 9 kg पर हेक्टेयर mm होता है। पर्ल मिलेट या मेज की बात करें तो 8 kg पर हेक्टेयर mm होता है। राइस के केस में 3.7 kg पर हेक्टेयर mm होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी है वो फिंगर मिलेट का है जो कि है 13.4 kg पर हेक्टेयर mm। वहीं अगर लोएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी की बात करें तो वो है राइस का जो कि है 3.7 kg पर हेक्टेयर mm। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते रहे हैं एग्जाम्स में, तो इसे ध्यान रखिएगा।